कि व्यास पूजा के अवसर पर या किसी भी समय ऐसे तो जैसे बताया गया है कि शिष्य को प्रतिदिन गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु की पूजा के बिना वो भगवान की पूजा नहीं कर सकता। पहले गुरु की पूजा करनी चाहिए। तो ये व्यास पूजा एक अवसर है जहां हम एकत्रित होकर गुरुदेव के प्रति अपने समर्पण की भावना को व्यक्त करते हैं। किंतु हमारे समर्पण की भावना ये केवल व्यास पूजा के अवसर पर नहीं, ये प्रतिदिन रहनी चाहिए गुरु के चरणों में। जब हम गुरु की पूजा करते हैं घर पर, अपने को समर्पित करते हैं, उनके आदेश का स्मरण करते हैं और उसको हम कैसे पालन करेंगे उसके लिए प्रयास करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने अपने गुरु का आदेश प्रथम दर्शन में प्रभुपाद प्राप्त हुए, तब तक उन्होंने दीक्षा भी नहीं ली थी। जब श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि तुम विदेश में जाकर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से कृष्ण चेतना का प्रचार करो, किंतु बाद में प्रभुपाद तो भूल गए थे। बाद में जब दूसरी बार प्रयागराज में भेंट हुई अपने गुरु महाराज से और उन्होंने दीक्षा भी ली, तो श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर वही आदेश को दोहराने लगे थे। चिट्ठी लिखी थी और उनसे पूछा था कि आपका अंतिम आदेश मेरे लिए क्या है। तो श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने वही आदेश दिया था कि मेरा अंतिम आदेश भी वही है कि विदेश में जाकर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से कृष्ण चेतना का प्रचार करना। तो श्री प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करने के लिए प्रभुपाद को अनेक वर्ष लग गए, किंतु उनके मन में ये एक अफसोस रह गया कि मैंने अपने गुरु महाराज का आदेश अभी तक पालन नहीं किया। वो बार बार सोच रहे थे उसके बारे में कि मेरे गुरु महाराज का आदेश मैं पालन नहीं कर पा रहा हूं। इसी के कारण अंत में जब उनका बिजनेस फेल हो गया प्रयागराज में, उनके बिजनेस में चोरी हो गई, जो लोग काम कर रहे थे सब लेकर भाग गए और उनको समाचार मिला तो प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण से प्रणाम करके कहा कि ये कृष्ण आपने मेरे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी, ये जो चोरी हो गई आपने अच्छा किया है। और कोई होता तो रोने लगता ये सारा सामान चोरी हो गया है, किंतु प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हो गए। तो प्रभुपाद सोच रहे थे कि इस व्यवसाय के कारण मैं इसका मोह नहीं त्याग पा रहा था और अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन नहीं कर पा रहा था। हो गया, इस चोरी हो गई, तो भगवान कृष्ण ने अब हमारे लिए एक अवसर प्रदान किया अपने गुरु महाराज की सेवा करने का। ऐसे गुरु कृष्ण के चरणों में अपने को समर्पित करने के लिए, किंतु उसका अहंकार उसको समर्पण करने नहीं देता। तो उस स्थिति में उस पर कृपा करने के लिए उस व्यक्ति का अपहरण कर लेता, जिससे कि उसका अहंकार दूर हो जाएगा और वो भगवान कृष्ण के चरणों में शरण ग्रहण करेगा।